हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बेंगलोर के सीवी रमन नगर से निकल रहे हैं एक अमेजिंग हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन की तरफ। वो है लेपाक्षी टेंपल। ये टेंपल कर्नाटका के बॉर्डर के पास आंध्र प्रदेश में है और अपनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और फैसिनेटिंग हिस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। हमारा दूसरा ग्रुप रास्ते में है, अभी वो आ रहे हैं, इसलिए हम लोग उनका वेट कर रहे हैं यहीं टोल प्लाजा के पास में। वेदर काफ़ी प्लीजेंट है, सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेट करते हैं यहीं पे। चलो एक बार इससे पूछते हैं बच्चे से कि ये कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? लेपाक्षी जा रहे हैं। लेपाक्षी जा रहे हैं। छोटा टी ब्रेक फिनिश करने के बाद अब हम मेन हाईवे से अलग होते हुए मेन लेपाक्षी रोड पे आ गए हैं। अब हमारा दूसरा ग्रुप भी हमारे साथ हमारे पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते का नज़ारा काफ़ी अलग लगता है। पूरे रास्ते में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ की रोड ख़राब हो। पूरे रास्ते एकदम बढ़िया रोड मिलेगी। और फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं लेपाक्षी टेंपल। पार्किंग का नज़ारा देखो, खचाखच भरी हुई है पार्किंग। तो हमने सोचा था कि जल्दी आएंगे तो भीड़ कम मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे एक पार्किंग चार्ज भी लगता है, वो लगभग 40 रुपये के आसपास है, लेकिन 40 से 100 के बीच में ये फ्लक्चुएट करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द क्राउड। हमारा दूसरा ग्रुप भी पहुँच चुका है। चलो उनमें भी एक बच्चे से पूछते हैं, उसको पता है क्या। कहाँ पे आ गया तुम? कहाँ पे आया? कौन सी जगह है? लेपाक्षी। जब तक हम मंदिर में एंटर करते हैं तब तक हम लेपाक्षी की कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। ये मंदिर 16वीं सेंचुरी में बना था, विजयनगर एम्पायर का जो दौर था उस समय। इस मंदिर को वीरूपन्ना और वीरान्ना नाम के 2 भाइयों ने बनवाया था, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा अच्युत देवा राज्य के अधिकारी थे। इस मंदिर का नाम लेपाक्षी ही क्यों पड़ा, उसकी भी एक कहानी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे आगे वीडियो में। हेलो दोस्त, कैसे हो। ये हमारे छोटे छोटे ब्लॉगर्स और भी हैं, आगे आगे भाग रहे हैं सब। ये जो टेंपल है ये वीरभद्रा को समर्पित है। वीरभद्रा भगवान शिव का एक उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। अगर आप हिस्ट्री, आर्किटेक्चर या मिथोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार आप इस मंदिर पे ज़रूर आइए। हेलो अगेन दोस्त, कैसे हो। हेलो भाई। हाँ, तो इस जगह का नाम लेपाक्षी क्यों पड़ा था। माना जाता है कि जब रावण माँ सीता का हरण करके लंका लेके जा रहे थे तब जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। हाय गाइस, आज हम हैं अभी लेपाक्षी में। उस समय जटायु और रावण के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। रावण ने जटायु के पंख काट दी थी और जटायु वहीं गिर गया था। फिर जब भगवान राम सीता माता की तलाश करते हुए जब यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जटायु को देखा और कहा ले पक्षी, जिसका अर्थ होता है उठो पक्षी। गाइस अभी ना हम चल रहे हैं मंदिर में। बस ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा था। मंदिर में लोग डायरेक्टली एंटर नहीं करते हैं, उससे पहले अपने हाथों और पैरों को धोते हैं, जो जगह जो है वो ये वाली है। मंदिर में आने वाले लोगों के लिए टॉयलेट की भी व्यवस्था है। यहाँ पर टॉयलेट का रास्ता इधर है। गाइस अभी ना हम मंदिर में जाने से पहले वहाँ पे हाथ धोएंगे। टॉयलेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, सुलभ शौचालय की तरह। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी चार्ज देना पड़ेगा। जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वही टॉयलेट है। अब हम लोग भी अपने हाथ पैर धोते हैं और मंदिर में फिर एंटर करेंगे। लाउड स्पीकर में हर जगह आपको अनाउंसमेंट सुनती रहेगी अन्न प्रसादम के बारे में। अगर आपको भी लेना हो तो अन्न प्रसादम ले सकते हैं। अब हम एंटर करेंगे टेंपल के एंट्रेंस पे। वैसे तो मंदिर में जाने के लिए कोई एंट्री फीस है नहीं, लेकिन फिर भी स्पेशल पूजा वगैरह के लिए कुछ एंट्री टिकट्स हैं यहाँ पर।
जिसको आप जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे कुछ लोग कटवा रहे हैं, वहीं से आप ले सकते हैं टिकट्स। जैसे ही हम टेंपल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले नज़र पड़ती है यहाँ के शानदार स्टोन क्रेविंग्स पर। हर दीवार और हर एक पिलर पर बनी हुई नक्शी किसी कला के मास्टरपीस से कम नहीं लगती। ध्यान से देखेंगे तो देवी देवताओं की मूर्तियाँ, नृत्य करते हुए कलाकार, फूलों के डिजाइन, जानवरों की आकृतियाँ और पुरानी कहानियों के दृश्य बहुत ही खूबसूरती से पत्थर पर उकेरे हुए हैं। हैरान कर देने वाली बात है कि 500 साल पहले भी, उस समय जबकि कोई मशीन वगैरह नहीं थी, तब भी शिल्पकारों ने हथौड़ा और छीनी की मदद से ग्रेनाइट जैसा कठोर पत्थर है ये, लेकिन उस पर भी कितनी बारीकी से इन मूर्तियों को तराशा है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कभी यहाँ आएँ तो सिर्फ फ़ोटोज़ लेकर आगे मत बढ़िए, थोड़ा वक्त निकालो और इन कार्विंग्स को बड़े ध्यान से देखो। अगर आप हर पिलर को ध्यान से देखें ना, तो देखो कोई भी 2 पिलर हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है। हर पिलर की अपनी एक अलग ही डिज़ाइन है, अलग ही कहानी है। इसी वजह से तो लेपाक्षी टेम्पल को विजयनगर एम्पायर की सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चरल अचीवमेंट में से एक माना जाता है। दोस्तों, टेम्पल के अंदर फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ऑफिशियली अलाउ नहीं है। अगर कोई फ़ोटो या वीडियो बनाते हुए पकड़ा जाता है तो पुजारी जी तुरंत मना कर देते हैं, कभी कभी डांट भी पड़ सकती है। इसलिए हम अंदर ज़्यादा क्लोज जाकर या कंटिन्यूसली शूट नहीं कर पाए। फिर भी मंदिर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए जितना पॉसिबल था उतने विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि छोटी सी झलकों के थ्रू आप भी लेपाक्षी टेम्पल की खूबसूरती, इतिहास और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को महसूस कर पाएंगे। अगर आप कभी यहाँ आएँ तो मंदिर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़रूर ध्यान में रखें और इस अद्भुत विरासत को रेस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर। मंदिर की परिक्रमा करते हुए हमने पाया है कि बीच बीच में कई छोटे छोटे मंदिर और प्राचीन श्रेयांश देखने को मिलते हैं। हर एक की अपनी एक अलग ही पहचान और महत्व है। कुछ जगहों पर सुंदर पत्थर की मूर्तियां हैं तो कहीं पुरानी नक्शी और शांत वातावरण दिल को सुकून देता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए हैं माँ दुर्गा की इस ब्यूटीफुल श्राइन पर। वैसे तो लेपाक्षी टेम्पल भगवान वीरभद्र स्वामी को डेडिकेट करता है, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कई छोटे छोटे श्राइन्स भी हैं। विजयनगरा पीरियड में शैव और शक्ति दोनों ट्रेडिशंस का बहुत इंपॉर्टेंस था। इसी वजह से इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में माँ दुर्गा देवी का श्राइन भी देखने को मिलता है। अब हम इन टेम्पल से एग्जिट लेते हैं। टेम्पल से बाहर निकलते वक्त एक बहुत ही प्यारा मोमेंट देखने को मिला। यहाँ बच्चे एक श्राइन के सामने अपना सिर जमीन पर लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस आज भी अगली जनरेशन तक पहुँच रही हैं। भगवान इन बच्चों को हमेशा खुश रखे और इन पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब मैं आगे निकल पड़ा हूँ। टेम्पल का सबसे फेमस अट्रैक्शन है उसको ढूंढने, और वो है द हैंगिंग पिलर। सच बताऊं, इतने बड़े टेम्पल कॉम्प्लेक्स में इसे ढूंढना भी अपने आप में एक छोटा सा एडवेंचर ही है। हर तरफ इतने सारे पिलर्स और ब्यूटीफुल क्रेविंग्स हैं कि पहली बार आने वाले को थोड़ा कन्फ्यूजन ही हो जाता है। और शायद मैंने उसको अभी ढूंढ लिया है। लेकिन जैसे ही हम हैंगिंग पिलर के पास पहुंचते हैं, एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। आखिर ये वाला पिलर है जिसकी वजह से लेपाक्षी टेम्पल पूरी दुनिया में फेमस है।
चलिए अब देखते हैं आखिर इस पिलर में ऐसी क्या खास बात है जो पिछले लगभग 500 सालों से लोगों को हैरान करती आ रही है। यहाँ एक पुरानी ट्रेडिशन है जहाँ लोग एक पतला सा कपड़ा या चुन्नी इस पिलर के नीचे से निकाल कर देखते हैं ताकि पता चल सके कि पिलर वाकई ज़मीन को टच करता है या नहीं करता। अब मेरा दोस्त आलोक भी एक छोटा सा टेस्ट करने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चुन्नी पूरी तरीके से यहाँ से निकल नहीं पा रही है, इसलिए इन सबको डाउट हो रहा है कि क्या ये वही पिलर है या फिर कोई दूसरा है। इसको रिकन्फर्म करने के लिए अब यही सेम वाला टेस्ट मैं भी ज़रूर ट्राई करके देखता हूँ। मैंने भी अपनी वाइफ के साथ चुन्नी यहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कि चुन्नी बाकी तो पूरी तरीके से निकल जा रही है बाहर, लेकिन एक कॉर्नर से वो बाहर नहीं आ पाती है। इसका मतलब है कि ये वाला कॉर्नर जो है वो थोड़ा बहुत ज़मीन से टच कर रहा है। मतलब ये हैंगिंग पिलर एक वाकई में फुल फ्लेज हैंगिंग पिलर नहीं है, थोड़ा सा तो ये टिका हुआ है। इंटरनेट पर और लोकल गाइड से इस हैंगिंग पिलर के बारे में कई स्टोरी सुनने को मिलती हैं। सबसे फेमस कहानी ये है कि ब्रिटिश पीरियड में एक इंजीनियर ने इस पिलर का सीक्रेट जानने के लिए इसे हिलाने की कोशिश की थी। कहते हैं कि जैसे ही पिलर को मूव किया गया, टेंपल की रूफ का अलाइनमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट वहीं पे रोक दिया। आज जब हम इस पिलर को देखने आए हैं तो पता चला है कि ये कम्प्लीटली हैंगिंग तो नहीं है, इसका एक कोना ज़मीन पर टच कर रहा है और बाकी हिस्सा ऊपर है। अब असली मिस्ट्री ये नहीं कि पिलर हवा में लटक रहा है, असली मिस्ट्री ये है कि लगभग 500 साल पहले विजयनगरा के शिल्पकारों ने इतनी एडवांस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया कि पूरी स्टोन स्ट्रक्चर इतनी स्टेबिलिटी के साथ आज भी खड़ी है। और शायद इसी वजह से लेपाक्षी का हैंगिंग पिलर आज भी दुनिया भर के टूरिस्ट और हिस्टोरियन और इंजीनियर्स के लिए क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट बना हुआ है। वीडियो में थोड़ा पीछे हमने सीलिंग्स पर कुछ पेंटिंग्स देखी थी। इतनी पुरानी होने के बाद भी इनके कलर्स और डिटेल्स काफ़ी हद तक प्रिजर्व हैं। ये पेंटिंग्स मिथोलॉजी और एंशिएंट कल्चर को ब्यूटीफुली डिपिक्ट करती हैं। टेंपल में थोड़ा आगे जाने के बाद नागलिंगा देखने को मिलता है। टेंपल के अंदर बना हुआ नागलिंगा भी बहुत फेमस है। एक ही स्टोन से बना हुआ ये स्कल्पचर देखकर हम उस टाइम के आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली ही नज़र में इसका साइज़ और डिटेलिंग देखकर हैरानी होती है। ये पूरी मूर्ति एक ही ग्रेनाइट स्टोन को तराशकर बनाई गई है। इसमें भगवान शिव के शिवलिंग को 7 फन वाले नाग ने अपनी छत्र छाया में ढककर रखा है, जो सुरक्षा और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस नागलिंगा से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है। कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण चल रहा था तब कुछ शिल्पकारों के पास खाली समय था। उन्होंने सिर्फ अपनी कला का हुनर दिखाने के लिए इसी एक पत्थर पर इस अद्भुत नागलिंगा को तराश दिया। आज यही स्कल्पचर लेपाक्षी टेंपल की सबसे फेमस पहचान में से एक बन चुका है। टेंपल में जब थोड़ा आगे चला तो मुझे एक रास्ता दिखाई दिया और मैं इसी रास्ते से आगे जाने लग गया कि देखते हैं यहाँ भी कुछ है क्या। इस आलीशान गेट से बाहर निकलने के बाद क्या व्यू दिख रहा है, बहुत ही अद्भुत है। यहीं से हम सामने ऊपर दूर जटायु को भी देख सकते हैं। जो स्टोन के ऊपर जटायु है उसको भी हम देख सकते हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत छोटा सा। एक चीज़ ने मेरा ध्यान बार बार अपनी तरफ खींचा है।
टेंपल की आउटर बाउंड्री और पूरा स्ट्रक्चर देखकर यकीन नहीं होता कि इसमें कहीं भी सीमेंट या फिर मॉडर्न मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थरों को इतनी प्रिसीजन से जोड़कर बनाया गया है। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार ज़रूर आ रहा है, जब इतनी तेज़ बारिश होती होगी तो छत से पानी आखिर निकलता कैसे होगा? कहीं हिडन ड्रेनेज सिस्टम है या उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने इसके लिए कोई अलग इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ की थी? फ़िलहाल इसका जवाब मुझे भी नहीं मिला। शायद इसका असली जवाब तभी मिलेगा जब हम कभी मानसून के सीज़न में यहाँ दोबारा आएंगे और अपनी आँखों से देखेंगे कि बारिश का पानी इस 500 साल पुराने स्ट्रक्चर से कैसे फ्लो करता होगा। अगर आप में से किसी को इस बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी इसकी इंजीनियरिंग के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी है। बताऊं? देखो, ये तो वही जगह थी ना जो वहाँ पे वो ऐसे बंद था, जैसे खंबे लगे हुए थे, जो हमने यूट्यूब में देखी थी। ये सुन के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बच्चों में भी कितनी क्यूरियोसिटी है इस जगह के बारे में जानने के लिए। यहाँ से राइट चलने के बाद हमें टेंपल का एक और सबसे आइकॉनिक और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर में से एक इनकम्प्लीट कल्याण मंडपा दिखाई पड़ता है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस कल्याण मंडपा को लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की डिवाइन मैरिज सेरेमनी को सिंबलाइज करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के बीच में ही काम अचानक रुक गया और ये मंडपा कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ के पिलर्स और उन पर कार्विंग्स की डिटेलिंग देखकर इजीली इमेजिन किया जा सकता है कि अगर ये कंप्लीट हो जाता तो शायद विजयनगरा एम्पायर का एक और आर्किटेक्चरल मास्टरपीस होता। कल्याण मंडपा के पीछे भी एक बहुत ही फेमस कहानी है। कहते हैं कि टेंपल के कंस्ट्रक्शन का जिम्मा वीरूपन्ना नाम के एक रॉयल ऑफिसर के पास था। उनके ऊपर राजकोष का पैसा बिना परमिशन यूज करने का आरोप लगा था। राजा की पनिशमेंट की खबर मिलते ही वीरूपन्ना ने खुद अपनी आंखें निकाल दी और उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमेशा के लिए रुक गया। आज चाहे ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट हो, लेकिन इसके हर एक पिलर पर बनी फाइन कार्विंग्स और आर्टिस्टिक डिटेल देखकर उस ज़माने के क्राफ्ट्समैन की स्किल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कभी कभी एक अनफिनिश्ड मोनूमेंट भी एक कंप्लीट हिस्ट्री सुना देता है और लेपाक्षी का ये कल्याण मंडपा उसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब हमारी नज़र टेंपल के एक और बहुत ही पवित्र और इमोशनल सिंबल के पास, जो है माँ सीता के चरण, उन पर पड़ती है। पहली नज़र में ये छोटे से निशान लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपी कहानी रामायण के सबसे दर्द भरे लम्हों को याद दिला देती है। कहते हैं कि जब रावण माँ सीता को हरण करके लंका लेके जा रहा था, तब उन्होंने अपनी पहचान और अपनी उपस्थिति का निशान छोड़ने की कोशिश की थी। यहीं लेपाक्षी के आसपास ये माना जाता है कि माँ सीता के चरण चिन्ह उस पवित्र संघर्ष और उनकी डिवाइन शक्ति का प्रमाण है। ये सिर्फ पत्थर पर बने निशान नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, फेथ और धैर्य की कहानी को दर्शाते हैं। ये है किसी भगवान का पैर, ये माता सीता का पैर है। एक और आश्चर्य की बात यह भी कही जाती है कि चरण चिन्हों के आसपास कभी कभी पानी का सीपेज या फिर बोल सकते हैं हल्की नमी महसूस होती है, जैसे नेचर खुद ही इन सेक्रेड निशानों को संभाल कर रख रही हो। भक्तों के लिए ये एक और डिवाइन संकेत जैसा माना जाता है, जो इस स्थल की पवित्रता को और गहरा कर देता है। आज ये फुटप्रिंट्स हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी छोटे से निशान भी एक बड़ी कहानी, एक पूरा इतिहास और एक गहरा विश्वास अपने अंदर समेट लेते हैं। हमने टेंपल के हर कॉर्नर को आराम से एक्सप्लोर किया। जितना ज़्यादा देखते गए, उतना ही इस जगह की हिस्ट्री और ब्यूटी इम्प्रेस करती गई। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो लेपाक्षी एक पैराडाइस है। हर कॉर्नर एक परफेक्ट फ्रेम देता है। अगर आप बेंगलोर के आसपास एक शॉर्ट रोड ट्रिप का प्लान करना चाहते हैं तो लेपाक्षी टेंपल डेफिनेटली आपकी लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों,
लेपाक्षी टेम्पल का एक और अद्भुत मोनूमेंट है आपके सामने। आलोक भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है।